हाँ जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और आपकी प्यार और मोहब्बत से बहुत खुश हूँ। तो अब वो चले गए हैं और मैं अपने लिए आज लेट होगी थोड़ा सा, तो मैं अपने लिए ये मेरा शेक हो गया तैयार। तो ये मैं पीऊँगी अब। मैक्स को बांध आई हूँ मैं ऊपर धूप में, तो अब जाऊँगी थोड़ी देर के बाद ऊपर। उसको मैं धूप में बांध के आई क्योंकि उसको ना मैं थोड़ी थोड़ी आदत डाल रही हूँ कि वो अकेला रहे, ताकि मुझे भी कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से फिर मैं ये कर रही हूँ उसके साथ। कल भी मैंने बड़ा डांटा उसको क्योंकि कल भी लोग बातें कर रहे थे। कल मैं पार्लर गई थी, थोड़ी थ्रेडिंग वगैरह बनानी थी मुझे, तो वहाँ पे गई थी मैं। तो उधर भी एक दो थे वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी बातें की, बोलते अच्छा नहीं होता है रोता हुआ ये डॉग, आप चले जाते हो तो वो पीछे से रोता है, ये वो। मेरे को ना सच्ची बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से। तो फिर इस वजह से फिर मेरे को गुस्सा भी आ गया था उसके ऊपर, क्योंकि कल मैं वहाँ पे, ये सामने ही है हमारे घर के, बिल्कुल सामने है ये। तो फिर वहाँ पे थी मैं, तो उन्होंने मतलब जैसे मैं थ्रेडिंग करवा रही थी तो वो पीछे से लग पड़ा फिर मेरे को याद करने। और फिर मतलब कुछ ना अजीब तरह के जैसे आदमी रोते हैं ना, वैसे लग पड़ता है फिर चीखने। तो कल फिर उन्होंने बड़ी बातें की, बोलते ऐसे वैसे ये वो। फिर मेरे को ना दुख भी हुआ। मैंने कहा इंसान हो तब तो उसको समझाऊं मैं, उसको डांटूं, पर ये बेचारा डॉगी है, ये जानवर होते हैं, इनको ये तो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं। तो इन इसको मैंने बोला आके, मतलब मैंने इसको डांटा भी और एक दो पटाखे भी पड़े मेरे से। तो कल से बेचारा ऐसे ही है कि मेरे को पता नहीं क्यों मारा इसने। तो अब गुस्सा भी आ जाता है, कैसे समझाऊं। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आदत डाल रही हूँ ताकि मैं अपने से मतलब थोड़ा सा अलग रखूँ इसको। तो उसको मैं ऊपर छत पे बांध के आई अभी, तो मैं नीचे आ गई हूँ अब। तो मैंने सोचा चलो शेक वगैरह अपना ये ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उसके पास जाऊँगी थोड़ी देर के बाद, कम से कम कोई आधे पौने घंटे के बाद उसके पास जाऊँगी। अगर वो ऊपर चिल्लाया तब तो फिर पटाखा पड़ेगा उसको। फिर उसको समझ आएगी कि मेरे को क्यों पड़ रही है, कि मैं रो रहा हूँ इसलिए मेरे को पड़ रही है। तो लोग तो चलो बातें करते ही हैं, लोगों का काम है बातें करना, अब क्या कर सकते हैं हम। हाँ जी, तो दोस्तों मेरा काम हो गया सारा ख़त्म, मेरा झाड़ू पोछा ये सब कुछ। तो पूजा तो उन्होंने की थी आज भी और कल भी उन्होंने की थी। तो क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था पहले, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सर्दियों में ख़ास परहेज़ करना है, सर्दी में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो इसी वजह से फिर मैं थोड़ा बाहर लेट निकलती हूँ। तो अंदर का जो है वो सुबह सुबह तो हेल्प करवा देते हैं वो सारी। तो चलो मेरा तो झाड़ू वगैरह जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है तो वो मैं सारा साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद अब वो चले गए हैं तो फिर मेरा नाश्ता भी हो गया है और बाकी सारा मेरा काम हो गया। तो चलो मतलब मैं अब नहा धो के, मतलब ऐसे मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करूँ। बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि मैं आपसे शेयर करूँ। पता क्या होता है कि जब मन में ना कुछ बातें चली रहती हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो दिमाग में ना मतलब कुछ भी उल्टे-सीधे ख़्याल आते रहते हैं। तो कुछ टाइम पहले तो चलो मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं पहले बीमार थी, तो पहले तो चलो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जब मैं बीमार हुई तो एकदम से मेरे को मतलब मेरे को ट्यूमर था, तो उसका ऑपरेशन भी हुआ। तो ऐसे भी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ जो इशू थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब मैं उनको बार-बार हॉस्पिटल जाना, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कभी मेरा वो ईसीजी ठीक नहीं आती थी, तो मेरी जो एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मतलब मेरा मन भी दुखी-दुखी सा रहता था और मेरे को डिप्रेशन भी हो गया था। तो देखो लॉकडाउन के बाद तो मैक्सिमम लोगों का यही हाल हुआ होगा। तो चलो मेरे को तो कुछ और प्रॉब्लमें भी थी। तो जब लॉकडाउन के बाद जब उनका काम भी खुला, तो मतलब वो जाने लगे, उसके बाद फिर मुझे एकदम से मतलब मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है, तो उसमें पस पड़ गई थी, तो मेरा ऑपरेशन वगैरह एकदम से करना पड़ा। तो जब बाद मतलब 3 महीने तक वो नहीं गए, मतलब काम पे नहीं गए 3 महीने तक, तो मेरे पास ही यहाँ पे, मतलब क्योंकि लोगों का आना-जाना भी था, तो बच्चे भी थे, वो भी बेचारे डिस्टर्ब हो रहे थे कि मम्मी की हेल्थ इतनी ये है, तो बच्चे भी ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब देखो जब वो 3 महीने तक घर पे रहे, मेरे पास रहे यहाँ पे, क्योंकि जब मेरे पास तो किसी ना किसी को तो रहना ही था। तो
ऐसा था कि 3 महीने तो मतलब मैंने ज़्यादातर बेड पे ही गुज़ारे हैं, तो जो भी काम-वाम सारा वही देखते थे, घर का भी था, तो हमने पीजी भी खोल के रखा था। तो पीजी में आपको पता ही है कि बच्चे होते हैं, तो वो फिर किसी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो उनको तो फिर पूरा वो भी देखना पड़ता। तो एक तरफ का काम जो था उन्होंने बंद कर दिया, वो शॉप पे जाते हैं, तो शॉप हमें 3 महीने तक बंद करनी पड़ी थी। लॉकडाउन में तो चलो हमारा पीजी और शॉप दोनों ही बंद थे, पर उसके बाद जैसे ही फिर लॉकडाउन खुला तो हम फिर मेरी ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद जो था मैं पीजी देखती थी तो मैं नहीं देख पा रही थी। तो चलो कुक वगैरह भी था, तो आपको पता ही है जब कुक भी हो तब भी जब बच्चे रखने हैं किसी के अपने पास तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ढंग से लेनी पड़ती है, उनका खाने-पीने का सारा। तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मेरे हस्बैंड जो वो देख रहे थे और साथ में मेरी केयर भी हो रही थी। तो बच्चों का तो यही था कि मतलब उनका तो पढ़ाई की तरफ था, बेटा कॉलेज जाता था, बेटी भी मतलब जाती थी, तो फिर किसने क्या करना था। तो चलो इन-लॉज़ होते, मेरे सास-ससुर इधर होते तो वो भी मतलब करते, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनसे भी इतना काम नहीं होता है, तो वो गाँव में रहते हैं। और यहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि हमें जो है वो सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ती हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है उनको। तो इस वजह से तो फिर और मेरे मदर नहीं है कि चलो मैं अपने जो मेरे मदर हैं उनसे मैं बात करूं या कुछ इस तरह का, तो वो मतलब ना मेरी कोई सिस्टर है, बुआ मासी मेरा कोई भी नहीं है। तो यही है कि मेरे 2 भाई हैं, तो वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों में पड़े हैं, उनकी अपनी गृहस्थी है। तो इस वजह से फिर मेरा जो था वो मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली हो गई थी, और फिर मन में और उल्टे-सीधे ख़्याल आते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा फिर? तो अब देखो 3 महीने तक वो रहे, और जब लोग पूछते थे कि अब उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, मतलब तो जैसे अ, अब ये बोल देते थे। अब हम हर किसी को तो ये नहीं बोल सकते हैं ना कि नहीं वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर लोग ना बोलते हैं कि पता नहीं क्या उल्टा-सीधा सोच लेते हैं लोग फिर। तो लोग ना अपनी मनगढ़ंत बातें करते रहते थे कि चलो अब वो ठीक हो गई है, अब वो ठीक होगी होगी तो ये ऐसे ही है घर पे। अब अगर वो घर पे रहें तब प्रॉब्लम, अगर वो चले जाएँ तब लोगों ने बोलना कि वो अकेली है तो उसको कोई देख नहीं रहा है। तो लोगों के ना मुँह नहीं पकड़े जाते हैं। तो पीठ पीछे भी बातें करते हैं, सामने भी बातें करते हैं। तो सामने तो बड़े अच्छे से बने रहते हैं कि नहीं हम आपको मतलब आपकी केयर करते हैं, आपकी जो है वो मतलब देखभाल करेंगे, ये है, वो है, और पीठ पीछे बातें इतनी सुन लो उनसे, तो पता तो लग जाता है हमें पता। तो इस तरह से फिर ये हो गया था। तो अगर मतलब जैसे हमने तो बहुत ज़्यादा जाना हुआ, हमारा हॉस्पिटल के चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, कभी चंडीगढ़, कभी मंडी, कभी हमीरपुर, तो यही था। फिर अब जो लोग थे ना, जिन्होंने बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की कि अब वो ठीक हो गई है, ये है, वो है। अगर हम देखो रोते रहेंगे ना, तो उनको अच्छे लगेंगे कि ये बीमार है, तो ऐसे पड़ी है बेड पे, तो हाँ, वो बीमार है। अगर हमने थोड़ी-सी खुशी अपनी ज़ाहिर कर ली या मैं थोड़ा-सा घूम फिर ली, तो बोलना कि नहीं, ये तो ठीक है, ये क्यों है घर पे? ये क्यों बैठा है घर पे? तो इस तरह से मतलब कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे होंगे, क्या है, वो है। तो मतलब लोग ना हमें किसी को भी ना मतलब उनको एक टॉपिक चाहिए होता है बात करने का। तो इस तरह से फिर हमें भी चलो सुनना पड़ा। अब देखो अब मैंने तो बिज़ी रहना है, जब बच्चे चले गए तो मैं ऐसे वीडियो लग पड़ी बनाने। तो कभी मैं फ़ेसबुक पे डाल देती थी पहले, कभी मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करती थी। खुश रहती हूँ हमेशा, खुश खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ पसंद होती है ना, तो भगवान हमें वही देता है। अगर हम दुःख में रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे तो भगवान हमें दुःख ही देगा। अगर हम खुश रहेंगे तो भगवान हमें खुशियाँ ही देगा। तो लोगों से ना मतलब ये भी नहीं देखा जाता है कि ये खुश इतनी बीमार थी, अब खुश क्यों है? ये हो गया, ये खुश क्यों है? तो बस यही लोगों को कि नहीं इनको तो परेशानी थी, ये बस मुँह लटका के और बस हाय हाय करते रहें, तो उनको अच्छे लगते हैं। तो अब जैसे हम मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ तो चलो प्रॉब्लम तो है, लोग सोचते हैं, बात भी करते हैं कि अब ये वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो इस वजह से फिर मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ देखनी है, मैंने अपना घर देखना है, मैंने अपने बच्चे देखने हैं। तो यही है कि हमें पसंद है, हमें वो करना चाहिए, जहाँ हमें खुशी मिलती है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं यूट्यूब पे आई, चलो अभी तो मतलब मेरी शुरुआत है, तो मैं अपनी बातें जो हैं वो शेयर भी कर रही हूँ और आप लोग मेरी बातें भी सुन रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो लोगों से मुझे कुछ भी लेना-देना नहीं है, जो लोग बातें करते हैं, वो करते रहें।
और लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, अच्छा करेंगे तब भी वो बोलेंगे, बुरा करेंगे तब भी वो बोलेंगे, तब तो उन्होंने बोलना ही बोलना है। तो बस यही है कि बीमार हैं तो मुँह लटका के बैठे रहो, अगर बीमार हैं और थोड़ी-सी खुशी जाए, नहीं जी, ये तो नाटक कर रही होगी, ये तो ये कर रही होगी। तो बस यही है कि लोगों को हाय-हाय पसंद है कि हाय-हाय करते रहो और बस। तो उनको खुशी नहीं बर्दाश्त होती है। तो चलो अपने-अपना नज़रिया है हर किसी का, जो जिसको जैसा सोचना है वो सोचते रहें, हमें किसी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। और जब मैं बीमार थी तब नहीं, मतलब हमें किसी ने चलो ये बातें बोलनी नहीं चाहिए लेकिन गुस्से-गुस्से में निकल जाती हैं, तब नहीं किसी ने सपोर्ट किया। तो फिर जब हम खुश रहते हैं तब क्या ही वो सपोर्ट करेंगे, तब उल्टी बातें लग पड़ेंगे वो करने। तो यही था कि मन में आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, दुःख भी होता है कि पीठ पीछे बातें करते हैं। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। पर चलो जो भी है, बोलते रहें। तो यही है दोस्तों, बस मुझे आपका प्यार मिलता रहे, मैं अपनी बातें आपसे शेयर करती रहूँ, क्योंकि मैं और तो किसी से कर नहीं सकती हूँ बातें शेयर, तो आप ही हैं, मेरी फैमिली भी आप ही हैं, सब कुछ मेरे आप ही हो। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ और मैं मस्ती भी कर रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना। और बस यही है कि हम जब कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बस अपने काम में मस्त रहो, ज़बरदस्त और रहो और भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भगवान कभी हमें गिरने नहीं देते हैं। अगर भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है ना दोस्तों, तो वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। और ये मैंने आज़माया हुआ है, क्योंकि मेरे जो ठाकुर जी हैं ना, मुझे कभी उन्होंने गिरने नहीं दिया। पता नहीं कब, कैसे कैसे क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ नहीं आती है। वो ये सब ठाकुर जी की कृपा है। तो बस मुझे यही कहना था आपसे। चलो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर मैं आपसे दोबारा कुछ ऐसा कुछ होगा तो शेयर कर लूँगी और मुझे अच्छा भी लगता है शेयर करना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे, तो फिर राधे राधे दोस्तों।